24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने बाकी हैं, जिसमें बिहार भाजपा के 4 सीटों पर देखा जाए तो इस वक्त उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर के सियासी हलचल काफी तेज है। आज बिहार के भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक बुलाई, जिसमें किस सीट से किस प्रत्याशी को उतारना है उस पर निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। आइए हम आपको इस पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं। विधानसभा की 4 सीटों से उपचुनाव में दम दिखाएगी बिहार भाजपा। दिलीप जायसवाल ने बैठक बुलाई, जिसमें उम्मीदवारी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को पटना में भाजपा नेताओं की बैठक हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी सीट के विधायकों ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की, जिस कारण उपचुनाव हो रहे हैं। चारों सीट को लेकर भाजपा ने बड़ी रणनीति बना ली है। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हम लोगों ने बैठक की है। सभी 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा और किस दल का प्रत्याशी होगा, इसका निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा। पार्टी नेताओं ने चुनाव और उम्मीदवारों के नाम को लेकर व्यापक चर्चा की है। जल्द ही घटक दलों के साथ सभी मुद्दों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसके बाद उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। 3 पर महागठबंधन का कब्जा। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें रामगढ़ और बेलागंज पर राजद के विधायक थे, वहीं तरारी सीट पर वामदल का कब्जा था, जबकि इमामगंज सीट पर हम की जीतन राम मांझी विधायक थे। ऐसे में एनडीए के पास जहां 1 सीट थी, वहीं महागठबंधन के पास 3 सीटें थीं। उपचुनाव में एनडीए की कोशिश सभी 4 सीटों पर जीत हासिल करने की है। इसी को लेकर भाजपा ने अभी से चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होता हुआ दिख रहा है। भाजपा ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी पर वह खूब बरसे। वहीं आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की घोषणा पर जायसवाल ने कहा कि लालू परिवार को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। लालू राबड़ी के सत्ता में रहते आरक्षण को बढ़ाने की कोई पहल नहीं हुई। अब तेजस्वी यादव सिर्फ बरगला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई सितंबर में ही होगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से दिलीप जायसवाल का कहना है कि 4 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए में। बिहार में 4 सीटों में से 3 सीटें जबकि महागठबंधन के पास थी, लेकिन अब जब 4 सीटों पर रणनीति तय कर रही है बिहार में बीजेपी सरकार, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर किसकी जीत होगी, क्योंकि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार भाजपा काफी सक्रिय नजर आ रही है और जीत को लेकर के काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सीटों पर किसकी जीत होने वाली है। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि जब नतीजे घोषित होंगे तो यहाँ की जनता किसे देखना चाहेगी अपना मुखिया के रूप में। तो फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।